Okay, so Jai Hind everyone. So today is the day 3 of our session. In the earlier session, we discussed about the Indus Valley civilization. We discussed about the Rig Vedic period. Now is the time to discuss about Jainism and Buddhism. Today it is going to be a fantabulous session regarding the Jainism and Buddhism, right? तो अगर आप लोग मेरी previous videos आप लोगों ने नहीं देखी हैं, तो आप लोग please उन videos को भी जरूर देखना, क्योंकि these videos are going to be beneficiary for you guys, right? वो बहुत benefit देंगे आप लोगों को. These are the one shot videos. आपकी revision के लिए भी काफी अच्छा आप लोगों को ये चीजें देने वाली हैं. तो please do like the session and subscribe the session if you love the session, right? Then only. Otherwise, no need to subscribe or like the session, right? So, okay, without further wasting any time, so let's move ahead towards our first session, right? Okay. Okay, so सबसे पहले आप लोगों के लिए चीजें कुछ रब कर रहा हूं मैं, राइट? आप लोगों को चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. ओके, तो चलिए नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थिंग्स. ओके, सो अब देखो हम लोगों ने बात की कि पहले क्या होता था कि वैदिक पीरियड में हम लोगों ने बात की थी कि बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा था, राइट? बट आफ्टर द वैदिक पीरियड हम लोग बात करते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म हमारे देश के अंदर कैसे आता है, कॉज क्या है इसका भाई? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के आने के? ओके, द फर्स्ट वेरी बेसिक कोर्स इसकी कॉज क्या होता है कि भाई साहब यहाँ पे ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बहुत ज्यादा होती है. यहाँ पे ब्राह्मणिकल डोमिनेशन काफी ज्यादा हद तक होती है. क्यों? कि यहाँ पे ब्राह्मण जो होते हैं वो काफी क्या करते थे, डोमिनेट कर देते हैं. तो उन डोमिनेशन को कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को का ओरिजिन होता है. ओके, द सेकंड थिंग इज की राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी. अब सीन क्या था, देखो हम लोगों ने जब डिस्कस किया था अर्ली वैदिक पीरियड एंड ऋग वैदिक पीरियड में कि भाई साहब ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग यूज करते थे, किस चीज का यूज करते थे? ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड में बलि सिस्टम होता था. एंड किसी देवता को खुश करने के लिए वो लोग क्या करते थे, ह्यूमंस और एनिमल्स के क्या करते थे, सैक्रिफाइसेस किया करते थे. तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ने बोला था फॉलो द मिशन ऑफ अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस. हम लोग नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे, राइट? तो इन लोगों ने बोला था बलि सिस्टम कभी भी हमें नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी जानवर को नहीं मारना चाहिए. अगर कोई जानवर नहीं मरेगा तो उससे होगा क्या? उससे ऑब्वियस बात है, अगर कोई काऊ नहीं मरेगी, कोई बुलक नहीं मरेगा, तो उससे होगा क्या? उससे ऑब्वियसली हमारी जो राइज होगा न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा. The another third thing is status of Vaishyas. Status of Vaishyas are very, very good. Why so? Because we discuss about the Varna system in the later Vedic period. In the later Vedic period, we discuss about the Varna system. There were total 4 classes. The very first class is Brahmanas. The second class is Kshatriya. The third class is Vaishyas, and fourth class is Shudras. So what happens that the Vaishyas belongs to the collector class, that who are going to pay the taxes. So the Vaishyas are the people who always pay the taxes towards the Kshatriya and Brahmins. Then only the whole society work takes place and completely takes place, right? So now what happens that the Vaishyas are getting the status of economic. The economic system is very high, but what happens that the social status is very low. Still now these Vaishyas are the type of a class which promotes the whole weed, which do all the tax system, that then only the society, मतलब जो सोसाइटी अपना काम कर पा रही है, राइट? वैश्यास आर दैट टाइप ऑफ पीपल जो कि टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, फिर भी उनको वो इज्जत नहीं मिल रही. तो इस वजह से क्या होता है, स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का भी ओरिजिन हो सकता है. दिस इज वन ऑफ द रीजन. ओके, अनदर थिंग इज रिएक्शन अगेंस्ट द ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज. मतलब किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ना लेना, राइट? सो दीज आर द कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ व्हाट, दिस आर द कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. आप लोग एक बार स्लाइड मैंने बड़ी कर दिया, आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ. There were total 4 points that we discussed. The very first point is reaction against the Brahmanical domination. को कम करने के लिए origin होता है. Second reason is कि जब ये origin होता है, इससे क्या होता है, rise of new agriculture economy आ जाती है. Third thing is status of Vaishyas को improve करने की कोशिश की जाती है. Fourth thing is reaction against the ownership of private properties को के लिए भी ये क्या होता है, reaction इनके against हम लोग करते हैं, right? So this is a cause of origin of बुद्धिज्म. आई बिलीव आप लोगों को ये चीज क्लियर है. तो अगर ये चीज क्लियर है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए आगे बढ़ते हैं, राइट? ये आप लोगों को इरेज कर देता हूं, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों को ये क्लास लग चुकी है, राइट? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के लिए. तो इसलिए मैं चीजों का क्या हो गया था, मार्क डाउन रहा था. तो अब इन चीजों का करेंगे, हम लोग रब करेंगे, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट द जैनिज्म. अभी हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले में वी डिस्कस अबाउट द जैनिज्म प्रोसेस. तो व्हाट इज द जैनिज्म थिंग इज, ओके. So firstly we'll do the introduction of Jainism. Jainism and Buddhism में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसकी. We'll discuss about the Jainism. Okay. So in the Jainism आप लोगों को क्या चीज पता होनी चाहिए? In the Jainism में आप लोगों को पता होना चाहिए कि there were total 24 तीर्थंकरास. यहाँ पे 24 तीर्थंकरा से कहाँ पे
जैनिज्म में, जो कि क्या करते थे, जो कि प्रमोट करते थे किसको, टीचिंग्स को प्रमोट करते थे, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकारा से, तो किस बंदे ने जैनिज्म को लेके आया था, उसका नाम था फर्स्ट तीर्थंकारा, दैट इज ऋषभदेव। आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। एंड 24th तीर्थंकारा वाज महावीरा। भाई साहब इनके बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड 23rd तीर्थंकारा वाज पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ वाज द 23rd तीर्थंकारा एंड 24th तीर्थंकारा वाज महावीरा, राइट। आप लोगों को तीर्थंकारास के बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ओके, अब ये तीर्थंकारास कौन थे? तीर्थंकारास आर द पीपल्स हु लेड पीपल टू द साल्वेशन, जो कि पीपल्स को साल्वेशन के लेके जाते थे। ओके, अब ये जैनिज्म जो फैला था, जो अब हम लोग बात करेंगे महावीरा के बारे में, राइट, बिकॉज महावीरा इज द मेन पर्सन जिसने प्रमोट किया था किसको, जैनिज्म को। ओके, अब होता क्या है, अगर जब हम लोग मॉडर्न एम्पायर के बारे में बात करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे मॉडर्न एम्पायर के बारे में बात करेंगे, तब मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा कि इनका जो कनेक्शन था वो रॉयल फैमिली ऑफ मगधा के साथ था। अब ना व्हाट इज मगधा आप लोगों के अंदर आता होगा, जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मगधा एक्चुअली में था क्या, राइट, मगधा एम्पायर क्या था। अभी तब तक के लिए जानकारी के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए, दिस इज आवर प्यारा भारत, हमारा भारत महान, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये हमारा भारत है। तो यहाँ पे जो ये वाला रीजन था, ये वाला रीजन में क्या था, ये वाला रीजन में मगधा डायनेस्टी थी। मगधा डायनेस्टी मींस मगधा महाजनपद था। जब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद अगले लेक्चर में महाजनपद के बारे में, इंदिरा टोटल 16 महाजनपद, क्या नाम है उनका, अंक, मगध, काशी, कौशल, वृजमलास, वत्स्य, ऐसे करके हमारे पास टोटल 16 क्या आते हैं, महाजनपद आते हैं, राइट। कंबोज, गांधार, सुरुसेन, ऐसे करके हमारे पास टोटल 16 महाजनपद होते हैं। एंड वन ऑफ द महाजनपद वाज मगधा। मगधा वाज वन ऑफ द महाजनपद। तो एट दैट टाइम मगधा वाज वेल नॉन, मगधा के पास बहुत पावर थी, मगधा की इकोनॉमी काफी अच्छी थी, क्योंकि मगधा क्या करता है, लास्ट में अवंती को महाजनपद को हरा के ऊपर आता है, 100 साल की रेवेली उनकी कंप्लीट होती है। तो अब इसमें क्या होता है, जब हमारा मगधा एम्पायर होता है, मगधा एम्पायर का फर्स्ट रूलर कौन होती है, हमारे पास डायनेस्टी होती है, जिस डायनेस्टी का नाम होता है हर्यनका डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी होती है हमारे पास, होती है हर्यनका डायनेस्टी। अब वही जो हर्यनका डायनेस्टी होती है, उसका पहला रूलर कौन होता है, उसका जो हर्यनका डायनेस्टी का पहला हमारे पास रूलर होता है भाई साहब, उस रूलर का नाम होता है बिंबिसारा। क्या बोल रहा हूं मैं, उसका रूलर का नाम क्या, आप लोगों को लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, बिंबिसारा। बिंबिसारा वाज द फर्स्ट रूलर बट ऑफ द हर्यनका डायनेस्टी। ओके जी, अब हम लोग आगे बात करेंगे। बिंबिसारा के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, हर्यनका डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था। अब इसका मतलब है कि भाई साहब इनका फैमिली कनेक्शन कैसे बना, राइट। अब फैमिली कनेक्शन इनका ऐसे बन गया कि भाई फॉर एग्जांपल मेरी चीज समझो, राइट, मेरी जो मम्मी है, मेरी मम्मी की बहन है, मेरी मम्मी क्या है, मेरी मम्मी की एक बहन है, राइट। अब जो उनकी बहन होगी वो क्या होगी, अब जो उनकी बहन वो मेरी क्या लगी, मासी लगी। मेरी मासी की बेटी किसी अपनी शादी हुई राजा के साथ, अगर उसकी शादी राजा के साथ हो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि भाई साहब मेरे फैमिली कनेक्शन बन गया रॉयल फैमिली कनेक्शन, मतलब एक किंग के साथ मेरी बहन की शादी हुई है, राइट। दिस इज लाइक प्रोसेस लाइक दैट। तो ये था हमारे पास फैमिली कनेक्शन, इनका ऐसे एस्टैब्लिश होता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे लाइफ ऑफ महावीरा के बारे में। लाइफ ऑफ महावीरा आप लोगों को ज्यादा पता नहीं, आप लोगों को सिर्फ 2-3 चीजें हैं कि बॉर्न ऑफ महावीरा वाज 540, उसके बाद क्या होता है, जब मृत्यु टाइम कब होता है, महावीर मरता है हमारा 468 बीसी में, क्या होती है इनकी डेथ हो जाती है, राइट। तो ओके, तो दिस इज द थिंग, 514 बीसी में इनका जन्म होता है, 510 बीसी में नाउ कर देते हैं वर्ल्ड को, 498 बीसी में इनको परफेक्ट नॉलेज मिल जाती है। एंड आफ्टर 30 इयर्स एट द पावापुरी में इनकी क्या हो जाती है, इनकी हमारी डेथ हो जाती है, इनकी यहाँ पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, राइट। आई बिलीव आप लोगों को ये वाली स्लाइड क्लियर है। आप लोगों के लिए एक बार मैं स्लाइड का जूम कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज होल स्लाइड, आई बिलीव आप लोगों को ये स्लाइड एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे दी थिंग इज डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म? ओके, अब बात करेंगे डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म में। अब देखो डॉक्ट्राइन्स का मतलब क्या था, डॉक्ट्राइन्स का मतलब होता है सिद्धांत। डॉक्ट्राइन्स का मतलब क्या है, सिद्धांत होना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। There are total 5 rules of Jainism. The very first rules was अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब क्या होता है, अहिंसा मतलब होता है डू नॉट कमिट वायलेंस, कभी भी वायलेंस को मत करो। हम लोगों ने बात की थी ओरिजिन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में, तब हम लोगों ने डिस्कशन किया था भाई साहब कि वो लोग क्या करते थे, वो लोग बोलते थे हमें बलि नहीं करनी चाहिए जानवरों की, इसलिए हमारा क्या बना था, एग्रीकल्चर सिस्टम इंक्रीज हुआ था। सो अहिंसा सेज डू नॉट कमिट वायलेंस, सत्य सेज डू नॉट लाई, असत्य सेज डू नॉट स्टील, चोरी मत करो। फोर्थ थिंग अपरिग्रह मींस डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, मतलब भाई साहब प्रॉपर्टी को एक्वायर मत करो। हम लोगों ने जब बात की थी ओरिजिन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में, हम लोगों ने तब भी बात की थी
origin मतलब do not acquire private properties के बारे में, right? So in the same way these are the 5 rules. Fifth rule was brahmacharya को follow करो, right? So these are the 5 doctrines of what? Doctrines of Jainism. Okay, another thing is importance to ahimsa. अब वो लोग अहिंसा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे थे? देखो, इनका मानना ये था कि भाई साहब कोई भी चीज है जो रिप्रोड्यूस कर पा रही है हम लोग उनको नहीं खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अनियन की क्या होती है? रूट्स होती हैं। तो ये लोग क्या बोलते थे? वी आर नॉन वायलेंट पीपल, हम लोग किसी भी वो चीज को नहीं खाएंगे जो कि वो रिप्रोड्यूस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अनियन, पोटैटो, वो इन चीजों को नहीं खाते थे क्योंकि इनकी जड़ें होती थी। इनको हम लोग एक बीज से बनाते हैं, एक बीज से 2 से 3 अनियन बनते हैं, तो मतलब ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं चीजें। तो उनका ये मानना था इनको हम अबॉलिश करना चाहिए, हमें वो चीजें नहीं खानी चाहिए, राइट? अनदर थिंग इज कि ऑल ऑब्जेक्ट पोजेसिव सोल, मतलब इनका ये मानना था कि सारी सारी चीजें क्या कर रही हैं? पोजेस कर रही हैं सोल को। यहाँ पे कोई भी गॉड नहीं है, ऑल आर सुपरस्टिशियस पावर। देयर इज अ सोल जो क्या कर रही है? विच इज एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, विच इज एक्सपीरियंसिंग द पास्ट थिंग्स, विच इज एक्सपीरियंसिंग फ्यूचर थिंग्स एंड एक्सपीरियंसिंग नॉलेज, राइट? दिस इज आवर सोल ओनली। इन लोगों का मानना था जैनिज्म में कि देयर इज ओनली अ सोल, देयर इज नो गॉड। ओके, अनदर थिंग थी, देयर इज अ फोर्थ थिंग, दे डिड नॉट कंडेम वर्ना सिस्टम। इन लोगों ने वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं किया था। मतलब इसका मतलब है कि अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड में हम लोगों ने बात किया था, लेटर वैदिक पीरियड में हमारे पास 4 वर्ना इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, वर्ना सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो जैनिज्म वाले होते हैं, ये लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई साहब, हम लोग ऐसे करते हैं कि जो लोअर कास्ट है हम लोग ये बता देते हैं कैसे लोअर पीपल कैन आल्सो कन्वर्टेड इनटू द अपर कास्ट पीपल, कैसे वो शूद्रस एंड वैश्यास पीपल कैसे ब्राह्मण बन सकते हैं, कैसे क्षत्रिय बन सकते हैं, बाय फॉलोइंग द 3 jewels ऑफ तीर्थन, मतलब तीर्थन, राइट? आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आई बिलीव आप लोगों को ये स्लाइड एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। आप लोगों के लिए एक बार जूम कर रहा हूं, राइट, स्लाइड के लिए। आप लोगों ने पढ़ा डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म में 5 रूल्स के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद हमने बात की इंपॉर्टेंस ऑफ अहिंसा के बारे में, कि वो लोग बोलते हैं हम लोग कोई भी चीज ऐसी नहीं खाएंगे विच इज रिप्रोड्यूसिंग। थर्ड थिंग हम लोगों ने बात की थी, ऑल ऑब्जेक्ट पोजेसेस सोल। यहाँ पे कोई भी गॉड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोल ही है जो एक्सपीरियंस कर रही है एवरीथिंग। फोर्थ हमने डिस्कशन किया था, डू नॉट कंडेम वर्ना सिस्टम। इन्होंने बोला था हम लोग वर्ना सिस्टम खत्म नहीं कर रहे हैं, बट देयर इज अ वे दैट अ लोअर कास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अपर कास्ट। ओके, व्हाट आर द 3 jewels ऑफ जैनिज्म? इनका मानना था द थिंग इज राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट का मतलब है बाय फॉलोइंग द 5 रूल्स। 5 रूल्स कौन से? जो हम लोगों ने इनके डॉक्ट्राइन्स में बात की थी। अहिंसा मतलब डू नॉट वायलेंस, नॉन वायलेंस। सत्य, डू नॉट लाई। असत्य, डू नॉट स्टील। अपारिक राइट, डू नॉट एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज, राइट? सो दीस आर द 5 रूल्स जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम द लोअर कास्ट टुवर्ड द हायर कास्ट। द सेकंड थिंग इज राइट नॉलेज। आपको पता होना चाहिए नॉलेज का कि यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो विदाउट क्रिएटर के है। मतलब जरूरी नहीं कि गॉड हो, यहाँ पे सोल्स हैं जो कि सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही हैं, राइट? सो दीज आर द 3 jewels ऑफ जैनिज्म जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों के लिए एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि चीजें बारीकी से हम लोग कवर कर रहे हैं आगे। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म? अब आप लोग बोलोगे सर इनका स्प्रेड क्यों हो गया भाई साहब, जैनिज्म का स्प्रेड क्यों हुआ? चलिए अब हम लोग बात करें स्प्रेड ऑफ जैनिज्म के लिए। ओके, अब होता क्या स्प्रेड ऑफ जैनिज्म में? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज भाई साहब वहां पे जैनिज्म आता है जहां पे हमारे जो एरियाज होते हैं ब्राह्मणिज्म के वो वीक होते हैं। जहां पे क्या होता है, जहां पे हमारे ब्राह्मण के एरिया क्या है वो वीक है। ऑब्वियस बात है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं पंजाब में रहता हूँ, पंजाब में मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं कोई भी रिलीजन को अपने पंजाब में नहीं आने दूंगा। सो दिस इन द सेम वे, जो जहां पे ब्राह्मणिज्म वीक था, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन वीक थी, वहीं पे जो जैनिज्म था वो फ्लरिश कर रहा था, वो मतलब ऊपर जा रहा था। सॉरी, फ्लरिश नहीं, वो ऊपर जा रहा था। अनदर थिंग इज चंद्रगुप्त मौर्य। अब जब हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर के बारे में बात करेंगे, जब हमारा धनानंदा जो होगा, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग याद कर लो, हमारा एक रूलर आता है नंदा डायनेस्टी का, दैट इज धनानंदा। जो धनानंदा होता है कतल्या को चोटी पकड़ के बाहर निकालता है। इन द सेम वे कतल्या क्या करता है, उसके बाद इंटरनल क्लैश के कारण अपने चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंदा को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य का क्या करता है, उसको गद्दी में बैठा देता है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य होता है, आप लोगों को एक रफली आइडिया होना चाहिए एट ए टाइम चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कितना हमारे पास रीजन एक्वायर होता है। दिस इज आवर प्यारा भारत। ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है। आप लोगों को मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कैसे ये था, हमारी चीजें थी यहाँ पे। ओके, अरे एक बार फिर से आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज भारत और क्या सीन था एट द एम्पायर के बारे में, राइट? सो नाउ दीज आर द थिंग्स कि यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो ये क्या हमारा है प्यारा भारत। अरे ये क्या आ रहा है आज,
दिस इज अ प्यारा भारत, ठीक है जी। तो जो हमारा मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर में क्या, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट रूलर जिसने क्या किया था, मौर्य एम्पायर को चलाया था। अब होता क्या है कि मौर्य एम्पायर के अंडर ये इतना सारा रीजन क्या होता है, मौर्य एम्पायर के अंडर आ जाता है, राइट। सो दिस इज अ फुल एरिया दैट वाज कवर्ड अंडर द व्हाट, दिस वाज कवर्ड अंडर द मौर्यस, राइट। मतलब पाकिस्तान का पूरा एरिया भी मौर्यस के अंडर था, बट एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट डीप साउथ रीजन एंड कलिंगा रीजन। अब कलिंगा रीजन जो होता है वो कौन एक्वायर करता है, कलिंगा रीजन वाज एक्वायर्ड बाय द अशोका। एंड डीप साउथ रीजन में क्या चल रहा होता है, चोलास, पांड्यास एंड चेलास होते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। आप लोग देखो कि यहाँ पे कितना बड़ा रीजन है जो कि मौर्यस क्या कर रहे हैं, उस रीजन पे अपना हक जमाए हुए बैठे हैं, राइट। अपना हक जमाए हुए कौन बैठे हैं, मौर्यस हमारे बैठे हुए, राइट। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि कितना बड़ा रीजन है। अगर पूरे इंडिया के ऊपर मौर्यस है तो ऑब्वियस बात है, अगर कोई मौर्यन एम्पायर ऐसा करेगा, कोई मौर्यन का रूलर ऐसा करेगा, तो ऑब्वियसली वो जो रूल, वो जो रिलीजन होगा वो फॉलो किया जाएगा उस एरिया में, राइट। द थर्ड थिंग इज फैमिन इन मगधा। इसका मतलब क्या है, फैमिन मगधा का मतलब है कि जब हमें पता लग गया था कि यहाँ पे भूखमरी आएगी, राइट। जब भूखमरी मगधा में आती है, मगधा एम्पायर में भूखमरी आती है, तो तब होता क्या कि देयर वर टू पीपल्स, दैट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ बहादुर बाहु एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थल बाहु। अब होता क्या, बहादुर बाहु वाले पीपल्स क्या करते हैं, वो लोग साउथ वाले एरिया में जाते हैं, और जो स्थल बाहु वाले पीपल्स होते हैं वो मगधा के अंदर ही रहते हैं, और मगधा वाले रीजन में के अंदर क्या करते हैं, वो लोग अपने जैनिज्म को फैलाते हैं। और जो बहादुर बाहु के लीडरशिप के अंदर जो दिगंबर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग साउथ में जाके अपनी चीजों को फैलाते, जैनिज्म को फैलाते हैं। तो इसी वजह से हमें पता लगता है जब ये लोग साथ में आते हैं, जब ये लोग इकट्ठे होते हैं, तो जो 23rd तीर्थंकारा हमारा होता है, इसलिए मैंने पहले बताया था 23rd तीर्थंकारा पार्श्वनाथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें बोलता है हमें अपनी लोअर एंड अपर बॉडी को ढकना चाहिए। हमें करना चाहिए, हमें अपनी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को कवर करके रहना चाहिए। बट जो हमारे 24th तीर्थंकारा महावीर जी होते हैं, वो हमें बोलते हैं हमें अपनी पूरी बॉडी को नेक रखना चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ क्लोथ्स, बिकॉज क्लोथ्स आर द थिंग्स व्हिच प्रोड्यूसेस इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। सो हमें कुछ भी ऐसा रीजन नहीं है कि हमें कपड़े डालने चाहिए, हमें कपड़े नहीं डालने चाहिए। दिस इज द महावीर कंसेप्ट, ठीक है जी। दिगंबर्स के बारे में पता लग गया। दिगंबर्स आर द पीपल हु गो फॉर द कर्नाटका रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म एंड फॉर द मगध शवित अंडर द लीडरशिप ऑफ Stalbahu. The Shvetambars are the peoples who do the spread of Jainism in the Magad Empire itself. Right? So these are the spread of Jainism. I believe आपको ये वाले points एकदम crystal clear हो गए होंगे. Okay. Now the another thing is contribution of Jainism. इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ 2-3 चीजें ही पता होनी चाहिए। कि the first thing is कि ये लोग पहले पीपल थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने हमारे वर्णा सिस्टम के एब्यूज को कंडेम किया था। कंडेम का मतलब कंडेम नहीं किया था, मतलब इन्होंने मिटिगेट किया था, मतलब थोड़ा कम किया था। हमने बात की 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म के बारे में कि कैसे वो लोग बताते हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर रिलीजन फ्रॉम लोअर कास्ट टुवर्ड्स द अपर कास्ट के बारे में, राइट। द सेकंड थिंग इज नॉट वर्शिपर ऑफ आइडल, मतलब कोई भी वर्शिप नहीं करते थे, बट लिटरली उन्होंने महावीर की वर्शिप करनी शुरू कर दी थी। द थर्ड थिंग इज दैट दे यूज अ लैंग्वेज नेम प्राकृति, राइट। प्राकृति वाज द लैंग्वेज व्हिच वाज यूज्ड बाय द कॉमन पीपल, राइट। अब एक प्राकृति होती है कि जो कि एक रिलीजन को अगले रिलीजन में कंट्रीब्यूट करती है, मतलब फॉलो करने के लिए, राइट। सो दीज आर 3 पॉइंट्स जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। और इसके साथ साथ क्या होता है, रीजनल ग्रोथ, लैंग्वेजेस का भी क्या होता है, ग्रोथ होता है, राइट। सो दीज आर 4 पॉइंट्स जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, बाकी आपको जरूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के बारे में हम आप लोगों को 3-4 चीजें क्लियर होनी चाहिए। बिफोर द बुद्धिज्म के लिए आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट। आप लोगों के लिए ये वाला एक क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए रखा है मैंने। आप लोग मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर, अरे आंसर ऑब्वियसली दिया हुआ है, मेरे को आप लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ भाई साहब इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दो, ठीक है। जब तक आप लोग बताओगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी से बाकी बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो आई बिलीव आप लोग आंसर बता दिया होगा इसका, राइट। तो अब इसका आंसर क्या होगा। अभी देखो यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे उन्होंने चीजें साफ साफ लिखा हुआ कि सोल, राइट। सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइव्स बट आल्सो ऑफ रॉक, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग बाय अदर रिलीजन सेक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट किसकी है भाई साहब, मैंने क्या बोला, सोल ही है जो कि एक्सपीरियंस कर रही है चीजों को। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका जैनिज्म आ जाएगा भाई साहब। इसका आंसर क्या आएगा, आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सो दिस इज सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन था। आप लोग कितनी जल्दी इसको एक्वायर कर लिया, राइट। आपने कितनी जल्दी इसको आपको पता लग गया आंसर। तो इसका मतलब है आप लोगों को डीप जाना पड़ेगा चीजों के लिए। ओके, आई बिलीव आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर होंगी। तो उससे पहले अब आप लोगों को बुद्धिज्म के बारे में एक मेरी छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए,
अब बुद्धिज्म में सीन क्या था, देखो बुद्धिज्म का सीन क्या है कि गौतम बुद्ध जो होते हैं उनका जन्म होता है भाई साहब, गौतम बुद्ध जी का हमारा जन्म होता है, उनका जन्म होता है 563 बीसी में। तो जब 563 में बीसी में उनका जन्म होता है, उनके जो पति उनके जो पिताजी होते हैं, पिताश्री होते हैं, तो पिताश्री क्या करते हैं, प्रीस्ट को बुलाते हैं बाहर से, प्रीस्ट को बुलाते हैं राइट। तो उनको बोलते हैं मेरे बेटे की जन्म कुंडली देखो जी, क्या सीन है, बच्चे की कुंडली बनाओ। तो उसकी कुंडली बना के वो बोलते हैं अरे बाबा राजा जी, जो आपके बेटा जी हैं ये तो भाई साहब ये तो एनलाइटमेंट के लिए जाएंगे, ये तो मतलब दुनिया संसार को छोड़ देंगे, त्याग देंगे। तो उसका जो पिता होता है गौतम बुद्ध जी का, वो काफी टेंशन में आ जाता है राइट। तो वो क्या करता है फिर, वो ना गौतम बुद्ध को सारी सारी खुशियां देता है, जो जहां की खुशियां देता है गौतम बुद्ध को, और ये करता है वो अपने महल के अंदर उसको बाहर कभी निकालता है राइट। एंड एट द एज ऑफ 16 में क्या करता है, गौतम बुद्ध जी की शादी करवा देता है। तो होता है कि जब गौतम बुद्ध अपने बाहर जाता है, अपनी इच्छा करता कहता है कि मेरे को बाहर जाना है महल के बाहर, तो उसका जो पिताजी होते हैं वो क्या बोलते हैं, अपने बोलते हैं कि इसको साथी को ले जाओ और बाहर चला जाओ। वो सबसे पहले जाता है बाहर, तो वो देखता है एक ओल्ड एज पीपल को, वो देखते हैं कि एक बंदा होता है, उसकी जटें ऐसी हुई होती है, उसको पूरा का पूरा चिट्टे बाल हुए होते हैं उसके, और बूढ़ा होता है। और वो अपने साथी को बोलते हैं बूढ़ा क्यों, क्योंकि गौतम बुद्ध को एट द टाइम कुछ नहीं पता था, उसको कुछ नहीं पता था कि भाई इस क्या सीन है, क्योंकि उसने कभी बाहर देखा ही नहीं, उसने कभी दुख ही नहीं कभी देखा था। तो जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि अच्छा ये सीन है, तो उसको जो साथी होता है वो बोलता है जब बुद्धा जी आप भी बूढ़े हो जाओगे, आपके भी बाल वाइट हो जाएंगे। तो बुद्धा थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है राइट। उसके बाद वो आगे देखते हैं एक बीमार बुढ़िया होती है, वो खांस रही होती है। तो बुद्धा बोलता है अपने साथी को कि भाई ये क्यों खांस रही है, बीमार क्यों है, इसको क्या हुआ, ये खांस क्यों रही है। तो वो बोलते हैं बुद्धा जी बीमार है। तो बुद्धा बोलते हैं बीमारी मेरे को भी लगी क्या। तो वो बोलते हैं सर हर एक को बुद्धा जी कभी ना कभी बीमारी लगती है, आपको भी कभी ना कभी बीमारी लगेगी। तो बुद्धा फिर भाई उसको काफी टेंशन आ जाती है। उसके बाद क्या करता है, वो थोड़ा सा आगे जाता है, थोड़ा सा आगे जाके वो देखता है कि एक ना अर्थी जा रही होती है, अर्थी जा रही होती है, और उसके ऊपर ना एक बंदा लेटा हुआ होता है, उसके ऊपर चीटा कपड़ा मतलब व्हाइट कपड़ा होता है, और बाकी बंदे रो रहे होते हैं। तो बुद्धा बोलते हैं ये क्या हो रहा है। तो उसको उसका साथ होता है, वो बोलता है यहाँ पे डेड पर्सन की बॉडी है, वो बंदा मर गया है। तो बुद्धा बोलते हैं इसका मतलब मैं भी मरूंगा और मेरे पिताजी भी मरेंगे। तो बोलता है हाँ जब आपके पिताजी मरेंगे, तब इसका मतलब जब मेरा पिताजी मरेंगे तब मेरे को भी इतना रोना पड़ेगा, तो या फिर जब मैं मरूंगा तो मेरे भी पुत्र रोएगा। कहता हाँ ये तो भाई ऐसा तो होता ही है हमेशा। उसके बाद क्या होता है, जब बुद्धा आगे जाता है, आगे जाके बुद्धा देखता है कि एक बंदा योगिक पोजीशन में बैठा होता है, साधु संत होता है, और वो क्या करता है, वो बहुत खुश होता है। आप लोगों ने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में पता होगा, जो कहाँ पे है, जो कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनका क्या सीन है, मतलब वो बहुत उनके चेहरे पे अलग ही नूर होता है भाई साहब, उनके चेहरे पे अलग ही क्या है नूर है। तो वो वैसा नूर देखता है, उनके ऊपर चमक देखता है, भाई साहब ये तो बहुत हंस रहा है बंदा, ये तो बहुत चमक वाला है, खुश है। तो वो अपने साथी से पूछते हैं इसको क्या हुआ है। तो उसका साथी इसको बोलता है कि भाई ये बंदा पूरा का पूरा रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड कर चुका है, अब इसको कोई भी टेंशन नहीं है यहाँ की राइट, अब इसने रिनाउंस कर दिया सब कुछ को, तो इसको कोई भी टेंशन नहीं है, तो ये इसलिए खुश है। तो भाई बुद्धा बोलता है कि फिर मैं भी रिनाउंस कर दूं। तो इस वजह से दिस वाज द मेन रीजन कि बुद्धा क्या करता है, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड कर देता है राइट। तो अभी के लिए आप लोगों में बाकी चीजों के बारे में बताता हूँ राइट। अभी इसी के लिए आप लोगों को चीजों को पता होना चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं आप लोगों को इनके सिंबल्स पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, अब होता क्या है यहाँ पे, बर्थ का साइन क्या होता है, लोटस। बर्थ का साइन क्या है, लोटस राइट। उसके बाद जो रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड का साइन क्या है, हॉर्स। रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड का साइन क्या है, हॉर्स। उसके लिए हमारे जब बुद्धा जी को एनलाइटमेंट मिला था, उनको एनलाइटमेंट मिला था बोधि ट्री के पास। तो बोधि ट्री वाज अ सिंबल फॉर द एनलाइटमेंट राइट। एंड फर्स्ट जो धर्म चक्र परिवर्तन उन्होंने किया था, फर्स्ट सरमोन किया था सारनाथ में, उसको उन्होंने बोला था 8 स्पोक्ड व्हील्स। तो उसका सिंबल क्या है, 8 स्पोक्ड व्हील्स राइट। एंड अनदर जब वो मरे थे, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो तब उनका साइन क्या था, स्तूपा। स्तूपा वाज अ सिंबल फॉर द डेड। आप लोगों को पता होना चाहिए बर्थ के लिए साइन क्या है, लोटस, ठीक है जी। उसके लिए रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड के लिए साइन क्या है, हॉर्स। उसके बाद जब उनको एनलाइटमेंट मिलता है, एनलाइटमेंट के लिए क्या साइन है, ट्री। उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन के लिए साइन क्या है, स्पोक्ड व्हील्स। और उसके बाद डाइस के लिए क्या साइन है, आपका साइन है स्तूपा राइट। सो दीज आर सिंबल्स जो कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है। आप लोग बता दूं, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ओके, अब मैंने बात की स्तूपा की। तो स्तूपा का मतलब क्या है, देखो स्तूपा का मतलब है आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अशोका जी थे, अशोका ने क्या किया था, अपने टाइम पीरियड में 200 प्लस स्तूपास बनाए थे। उसने क्या किया था, जो बुद्धा की एशेस थी, एशेस के ऊपर क्या किया था उसने, क्या किया था, वहां पे एक नए क्या कंस्ट्रक्ट किए थे, उसने नए स्तूपास बना दिए थे वहां पे बुद्धा के। वहां पे एक हमारे पास बुद्धा के जो होते हैं, हमारे पास वन ऑफ द टाइप ऑफ द स्तूपास दैट इज वोटिव स्तूपास। वोटिव स्तूपा का मतलब होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने भगवान से मांग रहा कि भगवान मुझे रिकमेंडेशन दे दे, और मैं क्या करूंगा, मैं तेरे यहाँ पे हर रोज आके जल चढ़ाऊंगा, सो दिस इज माय वोटिव।
राइट, कि मैं बोल रहा हूँ मेरे को ये दो, मैं ये करूंगा। सो वैसा ही सीन था जब कोई बंदा क्या करता था, जब कोई आदमी कोई चीज करता था और बोलता मैं स्तूपा बनाऊंगा उसके बदले में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वोटिव स्तूपास, राइट। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वोटिव स्तूपास। अभी इसके लिए आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। सो दिस इज अ क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई साहब कितने बजे सही करते हैं। प्लीज आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर क्या आएगा, कि इसका आंसर क्या आएगा, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आई बिलीव आप लोगों को इसका आंसर पता लग गया होगा, राइट। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके आंसर के बारे में। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई साहब? इसका आंसर जिन जिन बंदों ने हमें ओनली 2 दिया है वो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे पहली लाइन बोली है उन्होंने कि भाई साहब द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा ऑफ बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। अरे यार, हम लोगों ने अभी बात की कि स्तूपा का कंसेप्ट क्या है? स्तूपा का कंसेप्ट होता है डेथ, मरना। तभी तो एशिस के ऊपर तो अशोक ने बनाए थे, उसके स्तूपास बनाए थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो गलत हो जाएगा भाई, इसका आंसर डेड होना चाहिए था। सेकंड क्या है, स्तूपा वाज जनरली अ रिस्पांस सॉरी रेपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, एकदम सही है। रेलिक्स का मतलब क्या है? रेलिक्स का मतलब होता है एशेस के ऊपर पड़ना, राइट। तो एकदम सही है, मतलब डेड का ही तो साइन है, सिंबल है, तो एकदम सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड थिंग इज स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर्स इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अभी तो मैंने बोला यार, अगर कोई बंदा स्तूपास बनाएगा तो उससे क्या होगा, उनका ट्रेडिशन ही तो फॉलो, उनका ट्रेडिशन ही तो बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ट्रेडिशन ही तो बढ़ेगा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली ऑप्शन नंबर सी आर, इसका आंसर सॉरी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ओनली 2, राइट। अगर जिन जिन लोगों ने इसका आंसर बोला है, आप लोगों ने सिविल सर्विसेज का आंसर एकदम सही कर दिया है। चलिए ओके, आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है नी। अभी हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। आप लोगों को इंट्रोडक्शन आई बिलीव पता लग गया होगा, जब जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर इटसेल्फ। ओके, अभी नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के क्या क्या डॉक्ट्राइन्स थे, क्या क्या सीन था भाई साहब इनका। चलिए आगे बढ़े डॉक्ट्राइन्स के ऊपर। There are total first doctrine is 4 noble truth. 4 noble truth means the world is full of sorrow. If desire is the cause, पूरा जो संसार है वो सौरव से भरा हुआ है। अगर डिजायर रिमूव हो जाएगी तो हमारा वो सौरव भी रिमूव हो जाएगा, राइट। थर्ड थिंग इज इफ डिजायर्स आर कॉन्कर्ड then sorrow can be eliminated, and fourth thing is by following the अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग कैसा है वो बताओ। ओके, अष्टांगिक मार्ग इज आल्सो नोन एज 8-fold path। अब इसका मतलब क्या, देखो 8-fold path में हमारे पास आते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को अफसर बनना है। अब अफसर बनने के लिए मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, राइट। मेरे पास क्या होना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। तो वो जो राइट ऑब्जर्वेशन होगी वो मेरे को कहाँ लेके जाएगी, वो मेरे को डिटर्मिनेशन पे लेके जाएगी। अगर मेरा डिटर्मिनेशन पे अच्छा होना चाहिए, अगर मेरा डिटर्मिनेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, राइट स्पीच निकलेगी। बस जब भी मैं कोई चीज बोलूंगा मैं मोटिवेशन के तरीके से बोलूंगा बाकियों को भी, राइट। अगली चीज का राइट एक्शंस, कोई भी काम करना उसका राइट एक्शंस मिलना, मतलब राइट एक्शन मींस न्यूटन फॉलोज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था हमें, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। द फोर्थ थिंग इज फिफ्थ थिंग इज राइट लिवलीहुड, अच्छा रहना। अगली थिंग इज, नेक्स्ट थिंग इज राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। सो भाई साहब ये चीजें थी अष्टांगिक मार्ग के लिए, जो कि हमें बोलती हैं 8-fold पाथ्स को फॉलो करने के लिए। तो ये चीज आप लोगों को आई बिलीव क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, राइट। क्या था, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। ओके, हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 4 नोबल ट्रुथ, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट अनदर थिंग। अब अगली चीज क्या थी, बुद्धिज्म वाले बोलते थे ना तो हमें एक ज्यादा अमीर होना चाहिए, ना तो हमें ज्यादा लग्जरियस लाइफ में रहना चाहिए, और ना ही ज्यादा ऑस्टेरिटी लाइफ में रहना चाहिए। ऑस्टेरिटी लाइफ मींस पुअर लाइफ में रहना चाहिए। हमें एक मिडिल लाइफ फॉलो करनी चाहिए, हमें एक मिडिल क्लास आदमी बनना चाहिए। ओके, अनदर थिंग इज कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट सेम थिंग है जो हम लोगों ने 5 रूल्स के बारे में बात की थी। डू नॉट कमिट वायलेंस, do not lie, do not steal, ठीक है जी, do not attain private properties. This same 5 rules comes under the code of conduct. Code of conduct में क्या बोलता है, सेम सीन है भाई साहब यहाँ पे भी, कि do not convert property of others, किसी की प्रॉपर्टी को मत वो करो, उसको मत हथाओ, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी को अपने अंदर कब्जे में मत करो, राइट। Another thing is do not commit violence. Another thing is do not use intoxicants. Intoxicant means मदिरा का यूज मत करो।
डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, एंड डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस। ओके, व्हाट आर द नाउ फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म? नाउ दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ व्हाट? फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म। सबसे पहले फीचर जो हमारा आता है, बुद्धिज्म ने क्या किया था? दे नाइदर एक्सेप्ट द गॉड एंड नाइदर दे सेड कि गॉड इज रिजेक्टेड। नाइदर दे एक्सेप्ट द गॉड, नाइदर दे रिजेक्टेड द गॉड। द अनदर थिंग इज, इन्होंने बोला था सोल का जो सिस्टम, जो जैनिज्म बोलते हैं कि सोल इज द थिंग जो भी सब कुछ एक्सपीरियंस करती है, इन लोगों ने बोला था सोल ऐसा कुछ भी सी नहीं है। तो दे कंडेम द यूज ऑफ सोल। इन्होंने बोला सोल की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है भाई साहब। अनदर थिंग दे सेड, इन्होंने वर्ना सिस्टम को कंडेम किया था। अभी जैनिज्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उन लोगों ने जैनिज्म में वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं किया था, बट इन द बुद्धिज्म दे कंडेम द वर्ना सिस्टम। जैनिज्म में क्या किया था? बाय फॉलोइंग द थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम शूद्रस एंड वैश्यास टुवर्ड द अपर कास्ट पीपल्स लाइक क्षत्रियस एंड ब्राह्मणिज्म। ओके, अनदर थिंग इज दे वर अगेंस्ट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे वुमेन्स को संघा में इंक्लूड किया गया था। अभी आप लोगों को मैंने बताया था एक चीज के बारे में, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अर्ली वैदिक में। अर्ली वैदिक में वी डिस्कस दैट द वुमेन्स आर, दैट वुमेन्स कंडीशन वाज वेरी गुड। वुमेन्स हैव द राइट टू गेट एजुकेशन, वुमेन्स हैव द राइट टू चूज देयर ग्रूम, right? But in the later Vedic period, what happens? Women are not having any right. Women are using as an object for the matrimonial alliance between two dynasties or between two empires, right? So here यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे women's की सिचुएशन है, उनको सुधारा जाता है एंड वुमेन्स को पार्टिसिपेट किया जाता है। कहां पर? दे लेट द वुमेन्स टू पार्टिसिपेट इन द संघास। अभी हम लोग बात करेंगे, हम लोग भी फॉर एग्जांपल एक कॉमन पर्सन है, हाउ ही कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्टॉप करके जब दूर तक बुद्धि संभाले ਇੱਥੇ ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ हम बात करेंगे उस ਵੇਲੇ स्टॉप करके जरा तू इतना यार इतना वे वुमेन तो इतना सीधा के गया मैं कह तू क्या नहीं अभी अभी हम बात करेंगे बुद्धिज्म इतना मैं बुद्धिज्म मतलब जरा तू स्क्रॉल करना है मैं उस वेले स्टॉप करके मतलब कितने बोले अगेंस्ट सोशल वुमेन्स के बारे में। हां वुमेन की बोलेगा जरा तो करता ही अभी हम बात करेंगे आप लैंड रोकर हां करती साहब चलता मेरी बात सुनो ना उन्ना का फोन हो गया देता है शुभम का उनका बात ये ऑडियो नहीं तो फिर रात देंगे कोई रात दिन फोन पार मेरी बात तो सुन हां समझा कर राजा ओ भरा तेरे सामने है भरा मैं आप ऊपर क्लिक कर गया भाई 1 2 3 4 5 खत्म बस चल दे आ गई है केड़ी अच्छा ठीक 4 रह गए बस 15 5 मिनट रह गए बस मैं उन्होंने कहा 15 मिनट थे उन्हें करे जाके खेलनी नहीं उन्हें करे जा उन्हें करे कि ना फिर कहने डर के बैठ जांदा मैं तो चल मेरा सुन जाना किते ओ जाना भरा है वीडियो तो रिकॉर्ड कोई इशू आ गया तो हो गई जा चलो इन 5 4 3 2 1 गो। ओके, तो अभी हम लोगों ने बात की थी वुमेन्स के बारे में जो कि संघा में थी, राइट? तो आफ्टर दी संघा के बाद क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कि जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो वुमेन्स थी उनका अच्छा होता है, दे हैव द राइट ऑफ एवरीथिंग। बट अभी हम लोग बात करेंगे संघा के बारे में, राइट? कि संघा में क्या सीन था। अभी आप लोगों को बताऊंगा हाउ अ कॉमन पर्सन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मॉन्क एंड द नन। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब एक सीन क्या है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कॉमन पीपल, कोई एक कॉमन पर्सन है। अब वो जब कॉमन पर्सन कोई सेरेमनी करेगा, वो कोई सेरेमनी को परफॉर्म करेगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा उपासक। फॉर एग्जांपल मैं हूं, अगर मेरे को एक बुद्धिस्ट मॉन्क बनना है तो मेरे को कोई सेरेमनीज होगी इनकी, उनको परफॉर्म करके मैं क्या बन जाऊंगा? उपासक। कोई लड़की होगी तो वो क्या बन जाएगी? उपासिका, राइट? ओके, उसके बाद थिंग क्या थी, जब मैं उपासक या उपासिका बन जाऊंगा, सो नाउ देयर इज अ कंपल्शन। अब मेरे पास क्या वो कंपल्शन है कि मेरे को वो सेरेमनीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। फॉर व्हाट? टू गेट कन्वर्टेड इनटू द मॉन्क एंड नन। अगर वो कंपल्सन सेरेमनीज में परफॉर्म करता हूं, मैं क्या बन जाऊंगा? एक मॉन्क। कोई एक लड़की परफॉर्म करे तो वो क्या बन जाएगी? एक नन बन जाएगी। उसके बाद जब वो बन जाएंगे एंड दे हैव संघा असेंबलीज की, जब वो लोग संघास में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। आई बिलीव किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ कर लो एक बार, राइट? प्लीज ओके, टर्न ऑफ माइक्स। ओके, सो अभी हम लोगों ने बात कर ली थी बुद्धिज्म के बारे में, राइट? हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में, भिक्षु एंड नन के बारे में। ओके, डन। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग कैसे कॉमन पर्सन नन बन जाता है। तो जब वो नन बन जाता है, जब मॉन्क बन जाता है, तो होता क्या? नाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन द संघास। आफ्टर संघास पार्टिसिपेटेड इन द संघास, अब उनको करना क्या होता है भाई साहब? अब उनको कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होता है, जिसका नाम क्या है? पति मोक्ष डिसिप्लिन को उनको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। अगर इसमें क्या होता है, अगर कोई भी मॉन्क या नन कोई सेक्सुअल इंटीमेसी करती है, या फिर कोई किसी का मर्डर करती है, किसी के राइट्स का वायलेशन करती है,
या फिर फेक मेकिंग फॉल्स क्लेम्स, मतलब मेरे को एनलाइटमेंट मिल गया, मेरे को परफेक्ट नॉलेज मिल गई, मेरे को गॉड के दर्शन हो गए, अगर कुछ ऐसा कोई चारों में से कोई सीन करती है तो उसको डायरेक्ट संगा से बाहर कर दिया जाएगा, उसको डायरेक्ट भिक्षु और नन से रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द पद ऑफ मॉन्क एंड नन। सो दीज आर सेरेमनीज हाउ अ कॉमन पर्सन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मॉन्क एंड नन। तो कैसे वो लोग संघा की असेंबलीज में बैठेंगे, और इन द संघा असेंबलीज दे हैव टू फॉलो द पतिमोक्ष डिसिप्लिन, जो कि 4 डिसिप्लिन होते हैं। सेक्सुअल इंटीमेसी ना करना, मर्डर नहीं किसी करना चाहिए, किसी के राइट्स को वायलेशन नहीं करना, एंड मेकिंग फॉल्स क्लेम्स नहीं करना, राइट। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे बुद्धिज्म फॉर बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन में भरी कर दी है। सो हियर विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कहाँ बनती है, राजगृह में बनती है, इन द लीडरशिप ऑफ अजातशत्रु। सर अजातशत्रु कौन है? यार घबराओ मत, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हम लोग डेफिनेटली आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक छोटी सी डायग्राम को क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये क्या है, ये हमारा प्यारा 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 भारत है, राइट, दिस इज आवर प्यारा भारत। ओके, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। सो क्या होता है जब हमारे पास हरियाणा डायनेस्टी आती है, हरियाणा डायनेस्टी आती है, सॉरी हरियाणा डायनेस्टी हमारे यहाँ पे आती है, तो होता क्या, उनकी कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल कौन सी होती है, ये वाली, यहाँ पे उनकी क्या होती है, कैपिटल। नाउ दिस कैपिटल नेम मींस राजगृह, इनकी कैपिटल का नाम क्या होता है, राजगृह इनकी कैपिटल का नाम होता है। सो द फर्स्ट रूलर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी वाज, क्या थे फर्स्ट रूलर, इनके फर्स्ट रूलर थे हमारे पास बिंबिसार। बिंबिसारा वाज द फर्स्ट रूलर, बिंबिसारा वाज द फर्स्ट रूलर। तो उसके बाद क्या होता है, बिंबिसार को मार के अजातशत्रु बैठता है, तो अजातशत्रु की काउंसिल में क्या होता है, मतलब अजातशत्रु की प्रेजेंस में हमारे क्या होती है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, राइट। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब होती है, 383 बीसी में, इन द पीरियड ऑफ कालाशोका। कालाशोका कौन है, आफ्टर दी, जब हमारे पास हरियाणा डायनेस्टी खत्म हो जाएगी और शिशुनाग डायनेस्टी आ जाएगी, हरियाणा डायनेस्टी खत्म हो जाएगी और हमारी हरियाणा डायनेस्टी आ जाएगी हमारे यहाँ पे, तो तब क्या होगा, कालीसोका वाज वन ऑफ द पर्सन जो कि शिशुनाग के बाद बैठेगा, राइट, ही वाज वन ऑफ द रूलर ऑफ द इंडिया, कि जो कि उसके जो टाइम पीरियड में वैशाली में जब होगी, क्या होगी, इनकी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होगी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होगी इन द टाइम पीरियड ऑफ अशोका। अशोका के टाइम पीरियड में क्या होगी, हमारी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होगी। नाउ यहाँ पे क्या होता है, मॉडर्न एम्पायर आ जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, मॉडर्न्स का रूल्स आ जाता है, मॉडर्न रूल्स आ जाता है, राइट। तो थर्ड हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होगी, पतलीपुत्रा में होगी, राइट। उसके बाद हम लोग फोर्थ के बारे में बात करेंगे, कनिष्का। अब कनिष्का है और था कौन, भाई साहब आप लोगों को इसके लिए हल्की सी एक छोटी सी डायग्राम आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग्स के लिए बना रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ, राइट, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक अपना प्यारा भारत ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो सबसे नीचे मैं क्या कर देता हूँ, आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे सीन क्या था, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, इंडिया, ये क्या है, हमारा प्यारा भारत, यस हमारा भारत महान, ये क्या, ये हमारा है प्यारा भारत। ओके, ये क्या हमारा भारत, राइट। अब फॉर एग्जांपल क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ किसको, यहाँ पे आई एम ड्रॉइंग पाकिस्तान, दैट इज नल्ला। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ पाकिस्तान, ये किसका रीजन है, पाकिस्तान का रीजन है। अब हुआ क्या, अब ना ये वाला रीजन जो होगा हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो रीजन है, जो भी हमारा ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तिब्बतन रीजन। ये वाला रीजन क्या है, तिब्बत रीजन है, आप लोगों को पता होगा। और इसके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है चाइना, यहाँ पे क्या है, चाइना, ये क्या है, तिब्बत, राइट। और यहाँ पे जो डायनेस्टी होगी इन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ चाइना में, इस ट्राइब को हम लोग बोलेंगे यूजी ट्राइब। इस ट्राइब को हम लोग क्या बोलेंगे, यूजी ट्राइब। इस ट्राइब का नाम होगा यूजी ट्राइब। इसी यूजी ट्राइब में एक हमारे पास आते हैं कनिष्का। कनिष्का कौन होते हैं, एक कुशन डायनेस्टी के क्या होते हैं, रूलर होते हैं। जब हमारे पास कुशन डायनेस्टी आएगी, जब हम लोग बात करेंगे अगले इंडो ग्रीस के बारे में, अगली स्लाइड में, अगले हमारे लेक्चर्स में, तो हम लोग बात करेंगे कुशन डायनेस्टी के बारे में। तो कुशन डायनेस्टी में क्या होते हैं, कृष्णा जो होते हैं वो रूलर होते हैं, जो कि इंडो ग्रीक्स होते हैं, वो पहाड़ वाले पीपल्स होते हैं, राइट। तो इन द सेम वे में जो कनिष्का होता है, उसके टाइम पीरियड में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, कहां पर, कश्मीर के अंदर होती है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आप लोगों को रटी होनी चाहिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी, राजगृह में। सेकंड कहां हुई थी, वैशाली में। थर्ड पतलीपुत्र, एंड फोर्थ कश्मीर में। कब हुई थी वो आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए, कौन से लीडर के अंडर हुई थी, आप लोगों को वो भी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड अबाउट द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर्स की भाई साहब, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। हमने सब कुछ बात कर ली कि भाई साहब बुद्धिज्म कैसे फैला, बट सो व्हाट इज द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। ओके, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भाई साहब बुद्धिज्म वाले बोलते थे कि भाई साहब आप लोग टैक्स मत पे करो, आप लोग कोई भी टैक्स मत दिया करो किसी को भी। उसके बाद क्या हुआ, जब बुद्धिज्म फैल गया था
तो बुद्धिज्म वाले खुद ही टैक्स पे करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने क्या किया था, खुद ही लोगों से गिफ्ट्स लेने शुरू कर दिए थे। और ये लोग क्या कर रहे थे, अपनी पूरी जिंदगी में ऐश कर रहे थे, लग्जरियस लाइफ अपनी जी रहे थे, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी आइडल वर्शिप करना शुरू कर दिया। वो लोग गौतम बुद्ध को क्या करते थे, पूजते थे। अनदर थिंग इज, उन्होंने अपनी कन्वर्जन कर ली किसको, लैंग्वेज उन्होंने पाली से संस्कृत में कर दी। यार अब संस्कृत लैंग्वेज किसी को आती नहीं थी, संस्कृत लैंग्वेज कॉमन पीपल को नहीं आती थी। सो दिस वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ व्हाट, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, राइट। सो दीज आर द रीजंस। सो आई बिलीव आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड आई बिलीव आप लोगों को जितना पढ़ाया आप लोगों को समझ लगा होगा सेशंस के बारे में, राइट। सो अगर कोई डाउट होगा प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों का एकदम से रिप्लाई दिया जाएगा कमेंट सेक्शन का, इफ यू आर गाइस हैविंग एनी डाउट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द सेशन एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो इसी टाइम पे हमारी आगे वाली वीडियोस भी आएंगी। मैं पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कवर करवाने वाला हूं। आफ्टर एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग कहां बढ़ेंगे, हम लोग मॉडर्न इंडिया के ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद मेडिवल, उसके बाद ज्योग्राफी, देन विल मूव अहेड अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ द सीडीएस पोर्शन। दिस क्लास इज वेरी वेरी बेनिफिशियरी फॉर द एनडीए, सीडीएस एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स, राइट। तो इस क्लास में हम लोगों ने पूरी पूरी एनसीईआरटी को कवर कर लिया है। आई बिलीव आप लोगों को ये वाला सेशन काफी अच्छा लगा, काफी मनोरंजन रहा होगा आप लोगों के लिए सेशन। सो फ्रॉम माय साइड, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, वंदे मातरम, जय हिंद।